तो मूल मंत्र ये सिखी की आप कह सकते हैं फाउंडेशनल प्रेयर है। और मीर ये जानना बहुत अच्छा है कि आप इसे हर रात पढ़ते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आदत है। तो आज हम इस खूबसूरत प्रार्थना के अंदर और गहराई से उतरेंगे, इसके मतलब को समझेंगे, स्पेशली आपके लिए। ये सिंबल, एक ओंकार, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा आइडिया है। यहीं से मूल मंत्र और पूरा गुरु ग्रंथ साहब शुरू होता है। और ये हमें सबसे जरूरी बात याद दिलाता है कि ईश्वर एक ही है, क्रिएटर एक ही है हम सबके लिए, चाहे हम उन्हें किसी भी नाम से बुलाएं। तो चलिए इस जर्नी पर चलते हैं। हम देखेंगे ये प्रार्थना आई कहाँ से, इसके हर शब्द का क्या मतलब है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसे अपनी डेली लाइफ में एक स्ट्रांग और काइंड इंसान बनने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले, मूल का मतलब होता है जड़, रूट, जैसे किसी पेड़ की होती है। और मंत्र मतलब एक सीक्रेट वर्ड या चैंट। तो मूल मंत्र हुआ द रूट चैंट। ये सिख धर्म की सारी बिलीफ्स का बेस है, वो फाउंडेशन जिस पर सब कुछ टिका है। अब देखिए, हर ग्रेट कहानी की एक ओरिजिन स्टोरी होती है, राइट? और मूल मंत्र की कहानी तो इनक्रेडिबल है। ये गुरु नानक देव जी की लाइफ के एक ऐसे मोमेंट से जुड़ी है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। और कमाल की बात यह है कि गुरु नानक जी ने बस बैठकर इस प्रार्थना को लिखा नहीं था, ये उन्हें एक बहुत गहरे मेडिटेटिव एक्सपीरियंस में रिवील हुई थी, जैसे अ डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। जब गुरु नानक जी वापस आए तो उनके पहले शब्द बहुत पावरफुल थे, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। अब इसका मतलब ये नहीं था कि ये धर्म एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये कि भगवान की नज़र में हम सब एक हैं, कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। और यहीं से उनका मिशन शुरू हुआ, यूनिटी और प्यार फैलाने का। तो अब जब हमें इसकी ओरिजिन स्टोरी पता है, तो चलिए इस प्रार्थना को डीकोड करते हैं। विल ब्रेक इट डाउन पीस बाय पीस, जैसे कोई पजल सॉल्व कर रहे हों, ये समझने के लिए कि ये हमें क्रिएटर के बारे में क्या सिखाता है। शुरुआत होती है एक ओमकार से। एक मतलब वन, ओमकार मतलब अ नेम फॉर द क्रिएटर। तो ये हमें याद दिलाता है कि क्रिएटर सिर्फ एक है और वो हर चीज में और हर किसी में है। इसका मतलब ये भी है कि हमें क्रिएटर की पूजा के लिए मूर्तियों की जरूरत नहीं है, हम उन्हें हर जगह फील कर सकते हैं। अगला है सतनाम। सत का मतलब है ट्रूथ और नाम का मतलब है नेम, सो ट्रूथ इज हिज नेम। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर ही अल्टीमेट ट्रूथ है और ये हमें हमेशा ऑनेस्ट और ट्रूथफुल रहने के लिए एनकरेज करता है, तब भी जब ऐसा करना मुश्किल हो। फिर आता है कर्ता पुरुष। कर्ता मतलब द डूअर या द क्रिएटर, पुरुष मतलब बीइंग। तो इसका मतलब है कि ईश्वर ही क्रिएटर है, वो पावर जिसने इस यूनिवर्स में सब कुछ बनाया है, सितारों से लेकर सबसे छोटे कीड़े तक। ये दो मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं। निर्भव मतलब विदाउट फियर, डर के बिना, और निर्वैर मतलब विदाउट हेट, नफरत के बिना। यह हमें बताता है कि ईश्वर किसी से नहीं डरता और ना ही किसी से नफरत करता है। और ये हमें भी वैसा ही बनने के लिए कहता है, करेजियस बनो और सबसे प्यार करो, भले ही वो आपसे अलग क्यों ना हो। अब ये थोड़ा डीप है, सो लेट्स फोकस। अकाल मूर्त मतलब ईश्वर टाइम से परे है, नो बिगिनिंग नो एंड। अजूनी मतलब वो पैदा नहीं हुआ है, वो हमेशा से है। और सैबम मतलब वो खुद से बना है, उसे किसी और ने नहीं बनाया, ही जस्ट इज। तो सवाल ये है कि हम इन सब बड़ी बड़ी बातों को समझेंगे कैसे? जवाब है गुर प्रसाद से, मतलब बाय गुरुज ग्रेस। इसका मतलब है कि ये सच्चाई हमें एक सच्चे गाइड या टीचर की मदद से समझ आती है, जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है। और ये है वो हिस्सा जिसे मीर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आदि सचू जुगादी सचू है भी सचू, नानक होसी भी सचू। ये बस इस बात को कंफर्म करता है कि ये ट्रुथ, ईश्वर के बारे में ये सारी बातें इटर्नल हैं, फॉरएवर हैं। ये शुरुआत से पहले भी सच था, ये आज भी सच है और ये हमेशा सच रहेगा। व्हाट अ पावरफुल रिमाइंडर। ओके, सो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, राइट? लेकिन आज आपकी लाइफ में इसका क्या मतलब है? चलिए इस प्रार्थना को सिर्फ शब्दों से निकालकर एक रियल लाइफ गाइड बनाते हैं। इसे जीने का तरीका, वेल इट्स सिंपल। निर्भाव प्रैक्टिस करो, मतलब जब स्कूल में किसी को बुली होते देखो तो उसके लिए स्टैंड लो। सतनाम में जियो, अपने पेरेंट्स से ऑनेस्ट रहो, फ्रेंड्स से ऑनेस्ट रहो, भले ही कोई गलती हो गई हो। और निर्वैर को अपनाओ, स्कूल में कोई नया स्टूडेंट है जो अकेला लगता है, उसके प्रति काइंड बनो,
देखा, ये हर दिन जीने के लिए एक फिलॉसफी है। तो मूल मंत्र एक फाउंडेशन है, एक जड़ है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये प्रार्थना आगे बढ़ती है और हमें इस जर्नी पर अगले स्टेप की ओर ले जाती है। तो अब जब हम जानते हैं कि ईश्वर कैसा है, तो प्रार्थना खुद अगला सवाल पूछती है, तो हम सच्चे कैसे बने? हम उन चीजों के इल्यूजन को कैसे तोड़ें जो मैटर ही नहीं करती? What a brilliant question! और जवाब ऑनेस्टली थोड़ा सरप्राइजिंग है। ये हमारी अपनी स्मार्टनेस या प्लानिंग से नहीं होता। प्रार्थना कहती है कि हमारी सारी क्लेवर ट्रिक्स एंड में हमारी मदद नहीं करेंगे, बल्कि ये डिवाइन विल, जिसे हुक्म कहते हैं, उसे एक्सेप्ट करने और उसके साथ चलने के बारे में है। और ये है वो लाइन जिसे आप आगे सीख सकते हैं, हुक्म रजाई चलना, नानक लिख्या नाल। इसका मतलब है कि हमें हुक्म के फ्लो के साथ चलना चाहिए, उस डिवाइन प्लान के साथ जो पहले से लिखा हुआ है। इट्स ऑल अबाउट सरेंडर एंड ट्रस्ट। ये इस प्रार्थना में सीखने के लिए एक बहुत खूबसूरत अगला कदम है और ये समझने की एक पूरी नई दुनिया खोल देता है। आई होप दिस इंस्पायर्स यू टू लर्न मोर। सतनाम वाहेगुरु।